आज हम देखेंगे स्त्री प्रसूति के 25 क्वेश्चन, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन आता है, आचार्य चरक के अनुसार आर्तव व स्रोतस के मूल क्या है। ऑप्शन आपके सामने हैं, यकृत और पिलिया, कटी और पृष्ठ, गर्भाशय और आर्तव भाई धमनियाँ, वृक्क या वक्र और स्तन। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चरक संहिता में आर्तव व स्रोतस का मूल गर्भाशय और आर्तव भाई धमनियों को माना गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुर्वेद के अनुसार योनि व्यापक की कुल संख्या कितनी है। बताइए। योनि व्यापक जो रोग होते हैं उनकी संख्या ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन आपके सामने है 10, 15, 25 और 20। ठीक है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चरक, सुश्रुत और बागवट सभी ने 20 प्रकार की योनि व्यापद बताए हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भिणी परिचर्या में प्रथम मास में क्या देने का निर्देश है। मांस, रस, साली चावल, केवल शीतल दूध या फिर दूध और घी। ऑप्शन आपके सामने है, गर्भिणी परिचर्या में प्रथम मास में क्या देना चाहिए। बताइए। हिंट भी है, यह आहार बहुत ही सरल और सात्विक होता है जो गर्भ स्पादन में मदद करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा के ऑप्शन नंबर सी, केवल शीतल दूध। आचार्य चरक के अनुसार प्रथम मास में गर्भिणी को बिना कुछ मिलाया हुआ शीतल दूध पिलाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदैव प्रसूता स्त्री के लिए सूतिका शब्द का प्रयोग कितने समय तक किया जाता है। बताइए। सूतिका शब्द का प्रयोग कितने समय तक किया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, 1.5 माह या 45 दिन, 21 दिन, 1 वर्ष या 6 माह। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। काश्यप और अन्य आचार्यों के अनुसार मुख्य रूप से 45 दिन या अगले आर्तव दर्शन तक का समय सूतिका काल कहलाता है। प्रसव की कौन सी अवस्था प्लेसेंटा के निष्कासन से संबंधित है। प्रसव की कौन सी अवस्था या स्टेज जो है जिसमें प्लेसेंटा निकल जाता है यूट्रस से या गर्भाशय से, तो कौन सी अवस्था में वो निकलता है। ऑप्शन आपके सामने है, द्वितीय अवस्था में, तृतीय अवस्था में, प्रथम अवस्था में या चतुर्थ अवस्था में। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तृतीय अवस्था में। शिशु के जन्म के बाद अपरा के बाहर निकलने की तीसरी अवस्था कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपरा के कार्य में मुख्य रूप से क्या शामिल है। शिशु की गति रोकना, पोषण और श्वसन, हड्डियों का निर्माण, कोई कार्य नहीं। ये पूछ रहा है कि अपरा के कार्य में मुख्य रूप से क्या शामिल है, कि अपरा क्या कार्य करती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अपरा गर्भ को ऑक्सीजन और पोषक तत्व प्रदान करती है तथा अपशिष्ट हटाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ट आर्तव या कष्ट आर्तव का मुख्य दोष क्या है। वात, कफ, पित्त और रक्त। बताइए, कष्ट आर्तव का मुख्य दोष क्या है। हिंट देखते हैं, शरीर में किसी भी प्रकार के दर्द के लिए यह दोष जिम्मेदार आपका होता है। तो इसका राइट आंसर आपका होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। आयुर्वेद के अनुसार नेरुजा बिना वातात, अर्थात बिना वात के दर्द संभव नहीं है। सुश्रुत के अनुसार आर्तव का वर्ण कलर कैसा होना चाहिए। सुश्रुत के अनुसार आर्तव का जो वर्ण होता है वो कैसा होना चाहिए। ऑप्शन आपके सामने है, नीला, सफेद, पीला, गुंजा फल के समान। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सुश्रुत के अनुसार शुद्ध आर्तव गुंजा फल खरगोश के रक्त या लाक्षारस रस के समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान अप्राकृतिक चीजें खाने की इच्छा किस कारण से होती है। बताइए। पित्त की वृद्धि से, नींद की कमी से, भूख की कमी से और दोहिद्य अवस्था से। अप्राकृतिक खान जो चीजें होती है वो खाने की इच्छा होती है गर्भावस्था के दौरान, तो किसके कारण होती है। हिंट देखते हैं, यह स्थिति गर्भाशय के चौथे महीने में विशेष रूप से जो है देखी जाती है। बताइए। तो इसका राइट आंसर आपका होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, दो हृदय अवस्था। चतुर्थ मास में जब हृदय व्यक्त होता है तो गर्भ की इच्छाएं मां के माध्यम से प्रकट होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर दो हृदय अवस्था आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, मूढ़ गर्भ के कितने प्रकार सुश्रुत ने बताए हैं। 8, 6, 4 या 2। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आचार्य सुश्रुत ने मूढ़ गर्भ की 4 गतियां या प्रकार बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे, स्तन्य जनन के लिए श्रेष्ठ क्या है।
स्तन्य जनन के लिए श्रेष्ठ क्या है? कुटकी, नीम, शतावरी या त्रिफला? बताइए। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शतावरी आयुर्वेद में सबसे प्रसिद्ध और प्रभावी स्तन्यवर्धक औषधि मानी जाती है। पुंसवन कर्म कब किया जाना चाहिए? प्रसव के समय, नवे मास में, विवाह से पहले, गर्भ व्यक्त होने से 2 से 3 मास पूर्व? बताइए, पुंसवन कर्म कब किया जाना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुंसवन कर्म गर्भ के लिंग निर्धारण और स्वस्थ संतान के लिए गर्भावस्था के शुरुआती महीनों में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भिणी में सौफ होने पर किस औषधि का प्रयोग होता है? मरीच का, पुनर्नवा का, वल्लता का या अश्वगंधा का? इस औषधि का नाम ही बताता है कि ये शरीर को नया कर देता है। बताइए, गर्भिणी में सौफ होने, इडेमा ने होने पर किस औषधि का प्रयोग जो है वो श्रेष्ठ होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुनर्नवा शरीर के अतिरिक्त जल इडेमा को निकालने में सबसे प्रभावी है। प्रसव के बाद लोचिया का रंग लाल रंग लगभग कितने दिनों तक रहता है? 1 से 4 दिन, कभी नहीं, 1 महीना या 4 दिन? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 से 4 दिन। शुरुआती 1 से 4 दिन तक श्राव लाल रंग का होता है, जिसे लोचिया रुब्रा कहते हैं। आयुर्वेद के अनुसार गर्भ का हृदय किस मास में बनता है? बताइए। आयुर्वेद के अनुसार जो गर्भ का हृदय होता है वो किस मास में बनता है? ऑप्शन आपके सामने है, द्वितीय मास, चतुर्थ मास, अष्टम मास या प्रथम मास? तो चतुर्थ मास। चरक के अनुसार चौथे महीने में अंगों का और विशेषकर हृदय का जो है विकास होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, गर्भिणी को कौन सा आहार पूर्णतः वर्जित है? मध्य और तीक्ष्ण आहार, पुराना, साली चावल, दूध, फल? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शराब और बहुत तीखे मसाले गर्भ को नुकसान पहुंचा सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार सामान्य परिश्रम में रक्त की कितनी हानि सामान्य मानी जाती है? 2 लीटर, 1000 मिलीलीटर, 100 मिलीलीटर, 500 ml से कम? ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 500 ml या 500 मिलीलीटर से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, प्रदर्भ में मुख्य रूप से किस दोष की प्रधानता होती है? प्रदर्भ में बताइए, कफ की, पित्त की, वात की या ये सभी? ऑप्शन नंबर डी है ये सभी। तो बताइए, प्रदर्भ में मुख्य रूप से किस दोष की प्रधानता होती है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका कफ दोष राइट आंसर हो जाएगा। श्वेत प्रदर्भ में कफ दोष और रस धातु की मुख्य भूमिका होती है। गर्भिणी सर्दी को आधुनिक विज्ञान में क्या कहते हैं? बताइए। गर्भिणी सर्दी, ये वॉमिटिंग इन प्रेगनेंसी, तो उसे आधुनिक विज्ञान में क्या कहते हैं? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपरिवर्तनीय योनि व्यापद कौन सा माना जाता है? अपरिवर्तनीय योनि व्यापद कौन सा माना जाता है? अराजस, पैतिकी, वंध्या या वातिकी? बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयुर्वेद में वंध्या योनि व्यापद को प्राय असाध्य माना गया है क्योंकि इसमें आर्तव का नाश हो जाता है। स्तन्य का शुद्ध होना किस पर निर्भर करता है? चिपचिपा होना, पानी में डालने पर जल के साथ मिल जाना, केवल रंग पर छागदार या झागदार होना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पानी में डालने पर जल के साथ मिल जाना। शिशु के जन्म के तुरंत बाद गर्भनाल को काटना क्या कहलाता है? नाल छेदन, स्नान जातकर्म या मुख्य शोधन? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आयुर्वेद में नाल या अम्बिलिकल कॉर्ड को काटने की प्रक्रिया को नाल छेदन कहा जाता है। आयुर्वेद में गर्भ की परिभाषा में क्या शामिल है? केवल हार, शुक्र, शोणित जीव या आत्मा, केवल पंचमहाभूत, केवल शुक्र? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आयुर्वेद के अनुसार शुक्र, आर्तव और आत्मा के सहयोग को गर्भ कहते हैं। मातुलुंग का प्रयोग किस स्त्री रोग में किया जाता है? सूतिका ज्वर में, गर्भिणी छर्दी में, आर्तव वृद्धि में या स्तन्य नाश में? मातुलुंग का प्रयोग किस
स्त्री रोग में बताया गया है? बताइए किस स्त्री रोग में बताया गया है? तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गर्भिणी सर्दी। बीज पूरक व नींबू का रस गर्भावस्था में जी मिचलाने और उल्टी को रोकने में बहुत ही प्रभावी है। गर्भावस्था के किस महीने में औज अस्थिर रहता है? 7 महीने में, छठे महीने में, 8वें महीने में या 9वें महीने में? बताइए गर्भावस्था के किस महीने में औज अस्थिर रहता है? और इसका जो आंसर है आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, देखते हैं आप कितने स्टूडेंट सही आंसर इसके देते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।